बैकुंठ धाम की दिव्य शांति में एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से माया का रहस्य पूछा। नारायण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, इस मरुभूमि के उस पार एक सुंदर सरोवर है। क्या तुम मेरे लिए वहां से थोड़ा शीतल जल ला सकते हो? प्यास बहुत लगी है। नारद मुनि आज्ञा मानकर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे उस सरोवर के तट पर पहुंचे, उन्हें जल के बजाय एक भव्य स्वर्ण नगरी दिखाई दी। उस नगर के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध राजा खड़े थे, जिन्होंने नारद को देखते ही उनके चरणों में अपना मुकुट रख दिया और कहा, मुनिवर, भविष्यवाणी हुई थी कि आज जो इस द्वार पर पहला कदम रखेगा वही इस सोने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। कृपया मेरी प्रजा को अनाथ न छोड़ें। नारद ने सोचा कि जल लेकर तो मैं क्षण भर में लौट जाऊंगा, क्यों ना पहले इस वृद्ध राजा की सहायता कर दी जाए। उन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया, एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और देखते ही देखते वर्षों बीत गए। नारद अब एक यशस्वी सम्राट थे, जिनके पुत्र और फिर पौत्र भी हुए। वे राजकाज, ऐश्वर्य और पारिवारिक मोह में इतने गहरे डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे बैकुंठ से आए हैं या भगवान विष्णु उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि ये सिंहासन और ये परिवार ही उनका शाश्वत सत्य है। तभी अचानक काल का चक्र घूमा और उस राज्य पर एक भीषण अकाल पड़ा। धरती फटने लगी, नदियां सूख गईं और प्रजा त्राही त्राही कर उठी। देखते ही देखते एक प्रलयकारी भूकंप ने नारद की आंखों के सामने उनके वैभवशाली महल, उनकी सेना और उनके पूरे परिवार को मलबे में तब्दील कर दिया। नारद अकेले उस वीराने में खड़े होकर विलाप करने लगे। उनका अहंकार और ममता सब मिट्टी में मिल चुके थे। जब वे शोक में डूबकर दम तोड़ने ही वाले थे, तभी उन्हें दूर से एक शांत आवाज सुनाई दी, नारद, मेरा जल कहाँ है? मुझे बड़ी प्यास लगी है। नारद ने चौंक कर आंखें खोलीं तो पाया कि वे उसी सरोवर के किनारे खड़े हैं और उनके हाथ में वही खाली कमंडल है। न वहां कोई खंडहर था, न कोई मरा हुआ परिवार। विष्णु जी ने करुणा के साथ उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नारद, तुम तो यहां केवल कुछ क्षण पहले आए थे। जिसे तुम अपना पूरा जीवन और साम्राज्य समझ रहे थे, वो केवल तुम्हारे मन का एक विचार था। यही माया है जो तुम्हें उस सत्य से भटका देती है जिसके लिए तुम आए थे। तुम यहाँ केवल जल लेने आए थे, लेकिन संसार के सुखों में अपना अस्तित्व ही भूल गए। नारद मुनि प्रभु के चरणों में गिर पड़े और समझ गए कि ये संसार एक रंगमंच मात्र है, जहां हम अपने किरदारों को ही सत्य मान बैठने की भूल कर देते हैं।